अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 13, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़े खुशो खुर्म दिखाई दे रहे हो। आज लगता है कोई ख़ास बात हुई जो तुम इस कदर खुश दिखाई दे रहे हो। है ना ख़ास बात, इसलिए तो आज सबको मेरी तरफ से ये शानदार टिप मिली है। इर्तफ़ा वह इसकी खुशी से चमक रहे चेहरे को देखते हुए लहजे में काफ़ी हद तक खुशामद बनाए गोया हुआ था। आखिर वो इसकी खुशामद क्यों ना करता। आखिर को आज इसकी वजह से ही तो इसे इस शानदार क्लब में अय्याशी करने का मौका मिला था। अपने यार को नहीं बताओगे अपनी खुशी का राज। वो इसकी खुशी के पीछे वजह जानने के लिए इसे सवाल कर गया था। मेरी इस खुशी की सबसे बड़ी वजह मेरा जिगर। वो ये कहते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए एक जज़्ब के आलम में मुस्कराया था, जैसे अपनी आंखों को बंद किए इस कातिल हसीना को अपने आसपास महसूस कर रहा हो। तो हम भी कहें कि हमारा यार आज हम पर क्यों इतना मेहरबान हो रहा है। लगता है कुछ करके आए हो। एक दोस्त इनमें से अपनी जहानत के मुताबिक अपनी एक आंख को विंक करते हुए मैंने खेज लहजे में बोला था। कुछ ऐसा ही समझ लो तुम लोगों पर अवतार की ये अनायत इस दुश्मन जान की वजह से हुई है, जो अपनी कातिल अदाओं से मुझे पूरी तरह से घायल कर चुकी है। एक्सक्यूज मी, तुम लोग पार्टी इंजॉय करो, जस्ट वेट 5 मिनट, मैं अभी आया। वो ये कहते हुए इनसे मौसरत करते हुए वहाँ से चला गया था। इसका दिल अब नहीं लग रहा था वहाँ। इसे बस एक ही शय की तलब हो रही थी, इस दुश्मन जान को अपने आमने सामने देखने की, इसे महसूस करने की। और अब वो जल्द अज जल्द इससे मिलकर अपने अंदर की इस बेचैनी को दूर कर देना चाहता था। हरमज़ान, उठो मेरे ऊपर से। हरमज़ान, तुम्हें कुछ सुनाई दे भी रहा है कि नहीं? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, उठो मेरे ऊपर से। हरमज़ान, इसकी आंख अपने ऊपर किसी के भारी वजूद के बोझ तले खुली थी। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका वजूद किसी भारी वजूद के बोझ के नीचे आकर दब गया हो। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। अपने हवास बेदार होते ही इसने अपने आप को इसके शिकंजे में पाया था, जो बुरी तरह से इसे अपने शिकंजे में लिए गधे घोड़े बेच कर सोया हुआ था। इसने हरमज़ान को उठाने के लिए इतनी आवाज़ें दी थी, जबकि आखिर में बेबस होते हुए इसके कान में ऊंची आवाज़ में इसका नाम लेकर चिल्लाई थी। क्या हुआ जान, क्यों चिल्ला रही हो यार? यूं चिल्लाओ मत, मुझे आराम से सोने दो। वो ये कहते हुए इसे अपने आप में मजीद भी हिंच गया था, जबकि जानिया की यहाँ अब बर्दाश्त से ख़त्म हुई थी। हरमज़ान, अगर तुम अब मुझसे दूर नहीं हुए तो आई वार्न यू, तो फिर देख लेना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। वो अपने दांत पीसते हुए इसे वार्निंग दे रही थी। मुझे भी तो पता चले मेरी जान आखिर क्या करेगी अपने मासूम से चार्मिंग हबी के साथ। वो इसके गाल पर अपने लब रखते हुए इसकी जानिब से दी जाने वाली मासूम सी धमकी पर महफूज सा हुआ था। मैंने तुम्हें गंजा कर देना है हरमज़ान, प्लीज़ उठो, मुझे फ्रेश होने जाना है। वो इसकी जुर्रत पर इसके सर के बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़े गुस्से से खोलते हुए कह रही थी, जबकि गुस्सा तो इसे अपनी बेफिक्री नींद पर था, जो यूं सारी रात इसके पहलू में सोए हुए इसने गुजार दी और इसे पता तक न चला, जिस पर हरमज़ान ने इसे घूर कर देखा था और इसकी इन सख्त घुरियों पर आखिर में इसे मुलतजे अंदाज में कहते हुए इसे उठने के लिए इल्तजा की थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। और रियली मेरे लम्स को मिटाने की गलती तुम एक बार पहले भी कर चुकी हो, लेकिन तब मैं तुम्हारे लिए नामहरम था। लेकिन अब ये गलती करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आइंदा से अब ऐसा तुम मेरे सामने गलती से भी ये गलती ना कर पाओ। वो ये कहकर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए एक साइड पर हुआ था, जबकि इसने गुस्से से अपने माथे को रगड़ा था। वो जो हरमज़ान की बातों को सुनते डरते हुए वहाँ से खिसकने लगी थी, जिस पर हरमज़ान ने इसको यूं पीछे हटते देख एक दफ़ा फिर इसे अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए इस पर हावी हुआ था और इसके लबों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए इसे अपने ऊपर गिराया था, जो इसकी इस शिद्दत भरी गुस्ताखी पर गहरे गहरे सांस लेती अपनी बेतरतीब हो रही सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो इसकी पीठ को सहराते हुए इसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। हरमज़ान, बहुत ख़राब हो तुम। वो हाँफते हुए बस इतना ही कह सकी, जबकि हरमज़ान ने इसके अंदाज पर एक ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाया था। मैं इसकी मोहब्बत का हिसाब भला कैसे लगाऊं?
बाहों में गिरकर कहती है, तुम बड़े खराब हो। वो इसको अपनी बाहों में बहते हुए इसके कान में अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सरगोशी करते हुए अपनी मोहब्बत और चाशनी भरे अल्फाज में इसके कानों में अपनी मोहब्बत का रस अंडेल रहा था, जबकि इसके लबों का लम्स अपने कान की लो पर महसूस करती वो जी जान से कांप उठी थी। हरमज़ान, मुझे छोड़ो। इससे पहले वो मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, वो इसे अपना आप छुड़वाते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि इसकी फुर्तियों को देखते हुए कमरे में हरमज़ान का छत पार कहका गुंजा था और फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था, जहाँ पर वो अपने जॉगिंग सूट जेबतन किए वॉक करने की नीयत से कमरे से बाहर चला गया था। मम्मा, पापा की तबीयत अब कैसी है? जी बेटा, पहले से बेहतर है अब। बस बेटा, आपकी टेंशन खाई जा रही है। वो अपने ब्रेड पर नाइफ से बटर लगाते हुए इनकी तबीयत का पूछ रही थी, जिस पर मलिहा बेगम के बताने पर इसने एक सर्द आह खारिज की थी और नाश्ता करने में मगन हो गई थी। सानिया बेटा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम आपके लिए किसी मुनासिब लड़के का इंतखाब नहीं कर पाए। हमारी जल्दबाजी की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आपको हमारी जल्दबाजी की वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। वो निदामता और शर्मिंदगी से सानिया से अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। इन्हें लगता था कि इस रिश्ते को लेकर इनकी जल्दबाजियाँ इनकी प्यारी बेटी को ले डूबी। मामा, आपको मेरे सामने इस तरह शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुख तो इस बात का है, मुझे जिस बहन को इतना प्यार दिया वही मेरी खुशियों की कातिल निकली, मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। और यही नहीं, मेरे शोहर पर डोरे डालकर इसे अपना दीवाना बनाकर इस पर अपना कब्जा जमा लिया। कितनी तेज़ तरार निकली वो। अगर मुझे ये तेज़ तरारियाँ आती होती तो रमज़ान आज मेरे होते। वो अफसोस से कहती, इन्हें अपनी बातों से जानिया के खिलाफ करने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। सही कह रही हो तुम। जानिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इस बात का गम खाए जा रहा है कि जान ने कैसे इस लड़के से शादी करने का सोच लिया, जिस लड़के ने इसकी अपिया को ज़िल्लुल्लाह रुस्वा कर दिया हो। हालात चाहे जो भी होते, लेकिन जानिया को किसी भी हाल में रमज़ान से ये निकाह नहीं करना चाहिए था। मैं जान को इसके लिए कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। वो अपनी उंगलियों की पुरों से अपने आंसुओं को साफ करते हुए दुखी लहजे में बोली थी, मम्मा प्लीज़ यूँ आंसू बहाना बंद करें। जिसने ये सब किया, अगर इसे हमारी नहीं परवाह तो हम क्यों करें? प्लीज़ रोना बंद करें। मामा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा। वो इन्हें रिसानियों से समझाते हुए इनके आंसू साफ करती तल्खी से बोली थी और अंदर ही अंदर अपने प्लान को कामयाब होते देखकर खुश हुए जा रही थी, जो वो इन्हें जानिया के खिलाफ करके खुद को इनकी नज़रों में मासूम और जबकि जानिया को जालिम साबित करने में जुटी हुई थी। और इसके बाद वो इनसे इजाज़त लेती अपने कमरे में चली गई थी। जान, माई स्वीट हार्ट, आर यू ओके? क्या हुआ? क्यों रोए जा रही हो? वो जॉगिंग करके आया तो इसे सोफे पर अपने घुटनों में सर दिए बुरी तरह से रोते हुए मगन पाया, जबकि इसके पहलू में बैठते हुए वो इसके हिचकियाँ भरते वजूद को अपने सीने से लगाते हुए परेशानी से इसके रोने की वजह इससे पूछ रहा था। हरमज़ान, अब अगर चाहता तुमने मुझे इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध ही लिया है, तो क्या इस रिश्ते में सारी की सारी मर्जियाँ तुम्हारी ही चलेंगी? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी क्या? वो इसके सीने से लगाने पर और शिद्दत से रोते हुए लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछ रही थी, मेरी जान, ये बंदा नाचीज़ तो तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम है। मैं क्यों तुम पर अपनी मर्जियाँ चलाऊँगा, जबकि इस रिश्ते में तुम्हारी हर बात की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि मेरी हर बात की। वो इसके यूँ शिकवा करने पर नर्म मुलायम बालों को सहलाते हुए इसे इस रिश्ते पर इसकी अहमियत को इस पर वाज़िया कर रहा था। पर तुम्हारी नज़र में मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। वो इसके हिसाब को तोड़ती निरोठेपन से बोली थी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, जबकि तुम तो मेरे दिल का सुकून हो, मेरा जुनून हरमज़ान हो। तुम्हें पता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो इंसान को सुकून देती हैं। इसके बेकरार कल्ब के लिए सुकून कल्ब का बाइस बनती है, जबकि मेरे इस बेकरार कल्ब का कल्बे सुकून महज एक तुम्हारा चेहरा है, क्योंकि रमज़ान हमदानी को कुछ चीज़ें सुकून देती हैं और तुम्हारा चेहरा इनमें सबसे पहले आता है। वो अपने दिल के ऐन मुकाम पर इसके नर्म मुलायम गुदाज हाथ रखते हुए मोहब्बत और अकीदत से इसे एक जज़ब के आलम में देखते हुए बता रहा था। इसके दिल की बेकरार धड़कनों से घबराते हुए इसने इसकी गर्म गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा लिया था।
جبکہ اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے بے قرار قلب کی بے قراریوں کے قرار کی وجوہات اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے اس پر اپنا آپ واضح کر رہا تھا۔ بتاؤ جانے ہرمزان، ایسی کون سی بات ہے جو میں نے تمہاری نہیں مانی؟ اس نے نہایت نرم گرم لہجے میں پوچھتے ہوئے جانیہ سے وجہ جاننا چاہی۔ مجھے تمہاری یہ بلا وجہ کی منمانیاں پسند نہیں ہیں، مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ یوں نظریں جھکائے اس کی گئی گزشتہ کارروائیوں پر اس کی نظر ثانی کرواتے دھیمے لہجے میں اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے دور رہوں گا؟ برسوں تمہارا انتظار کیا ہے، اس لیے نہیں کہ میں تم سے دوری بنائے رکھوں۔ اب کہ یہ بلا وجہ کی دوریاں میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے رسانیت سے انکار کر گیا تھا، جبکہ میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ جس شخص نے میری اپیا کی زندگی کو برباد کیا ہو اس کے ساتھ میں کسی بھی قسم کا رشتہ بناؤں۔ اب مجھے تمہارا اپنے قریب آنا بالکل بھی پسند نہیں۔ نفرت محسوس ہونے لگتی ہے اپنے وجود سے جس کو پانے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ وہ اس کی باتوں کو سنتی سختی سے اپنی نفرت اس پر آشکار کر گئی تھی۔ اوہ ریلی، تمہیں اپنے محرم کا لمس خود پر گرا گزرتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو ضبط سے سن رہا تھا، لیکن اس کی برداشت کی انتہا اس کی آخری بات سے ہوئی تھی۔ اسے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ ہرمزان، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے درد کی شدت سے بھرائی ہوئی آواز میں اسے خود سے دور ہونے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے بات بات پر غصہ کیوں دلاتی ہو؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا جارحانہ سلوک کروں؟ مجھے اگر تمہاری اس وجود کی چاہ ہوتی نا تو کل رات کو ہی تمہارے اس نازک وجود کو نوچ چکا ہوتا۔ تمہارے اس رونے دھونے تک کی پرواہ نہیں کرتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ بات کرتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ زور و زبردستی کے بل پر۔ اور اگر محبت میں زور و زبردستی ہوتی تو وہ محبت نہیں رہ جاتی بلکہ ہوس بن جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری محبت کو تمہاری طرح کوئی ہوس کا نام دے دے۔ اور ویسے بھی جو مزہ تمہاری مرضی میں ہوگا وہ مجھے زبردستی کر کے کہاں ملے گا؟ ہرمزان، وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید سخت کرتا اسے غزیلے لہجے میں خود سے خوفزدہ کر گیا تھا، جبکہ آخر میں اسے شرارت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لوک اپنے دانتوں میں لیتے ہوئے آہستہ سے دبایا تھا، جس پر اس کی بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ جتنا جانیہ نے اسے غصہ دلا دیا تھا اتنا ہی اس کی قربت میں وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ نہیں تو آج جانیہ نے اسے غصہ دلا کر اپنی اس مصیبت کو خود دعوت دی تھی، نہ جانے وہ غصے میں اس کے ساتھ کیا کر جاتا۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں؟ تو نہیں آؤں گا، اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے باوجود اگر جب کبھی میرے اس باغی دل نے مجھ سے بغاوت کر دی، یا پھر یہ دل اگر تمہیں دیکھ کر بہکے گا، تو میں مجبور ہو کر تمہارے پاس ہی آؤں گا اپنے اس باغی دل کو بہلانے کے لیے، لیکن ایک حد تک، اپنی حد سے کبھی بڑھوں گا نہیں جب تک کہ تمہاری اس میں رضامندی شامل نہ ہو۔ چلو سویٹ ہارٹ، اب باتیں بہت ہو گئی، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا، پھر اس کے نرمی سے نرم ملائم گداز ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا تھا۔ جان یار، اب اٹھ بھی جاؤ نا۔ اوہ سوری، اچھا یہ لو۔ اب ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ اسے یوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر اسے پیار سے اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے تھامے ہاتھ پر پڑی تھی تو اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب کیا بات ہے، کہہ تو رہا ہوں نہیں کروں گا کچھ بھی، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ وہ اسے ایک ہاتھ کے فاصلے پر احتیاط سے بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھ رہا تھا، مبادا اسے یہ نہ لگا کہ اس کے کسی بات کی اس کی نظروں میں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ہرمزان، تم نے تو وہی بات کی نا کہ مارنا ہی ہے تو قطرہ قطرہ کر کے کیوں نہ پھر مارا جائے۔ اگر مجھے ایسے ہی قطرہ قطرہ کر کے مارنا ہے تو ایک ہی بار میں اپنی منمانیاں پوری کر کے مار ڈالو۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے رونے لگی تھی۔ سر پر دوپٹہ لو اپنے۔ تمہیں کیا مجھ پر 1% بھی یقین نہیں ہے کیا؟ کیا تم نے مجھے اپنی نظروں میں اتنا ہی گرا ہوا سمجھا ہوا ہے جو تم نے یہ حرکت کی؟ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔
सब बातों को छोड़ो, अब क्या चाहती हो मुझसे? एक दफ़ा फिर से इसे इस पर नए सिरे से गुस्सा ऊद आया था। इसकी ज़ब्त घिरिया से नसें फूल गई थी, जबकि चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल अंगारा पड़ गया था। इसके यूं खुद से दुपट्टा उतारने पर वो अपने गुस्से को खून की घूंट पी कर रह गया। वो मुसलसल इसके ज़ब्त का इम्तिहान लिए जा रही थी। क्या चाहती थी वो आखिर, जो इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त को मुसलसल आजमाए जा रही थी? आखिर इसने तंग आते इससे पूछ ही लिया था। वादा चाहिए मुझे, तुमसे पूरा पूरा यकीन चाहिए मुझे। वो इसके गुस्से में फुली पेशानी की रगों को देखती डरते हुए बोली थी, और इसके सख्ती से कहने पर सलीके से अपने सर पर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था। न जाने रमज़ान का अब इसकी अगली बात का क्या रिएक्शन होगा। वह इसके गुस्से से ज़्यादा इसके रिएक्शन से खौफज़दा थी। मुझसे ये वादा नहीं होता, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा गलती से भी तुम्हारे पास आने की गलती नहीं करूँगा। अब ठीक है, चलो। वो इसे सुलझे और लहजे में यकीन दिलाते हुए एक बार फिर से कह रहा था। नहीं, पहले वादा करो। जब तक तुम मुझे कोई वादा नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। वो इसे ज़िद्दी लहजे में कहती निहायत ही बेयकीनी से बोली थी। यू नो वॉट, मैं जानता हूँ ये सब पाबंदियाँ तुम मुझ पर इसलिए आयद कर रही हो क्योंकि तुम्हारे दिल में इस लड़की का खौफ है कि कहीं वो तुमसे बदगुमान ना हो जाए, जबकि वो खुद इस लायक नहीं है कि इसकी परवाह की जाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जब तक तुम ना चाहो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे यूं धुतकार रही हो, तड़पोगी एक दिन मेरी गुर्बत के लिए, मेरे लम्स के लिए, मुझे महसूस करने के लिए। तब तुम यकीन करो, मैं भी तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना कि तुम अब मुझे तड़पा रही हो। ऐसा क्या कर दिया मेरी अपिया ने जो तुम इनसे इतनी नफरत करते हो? क्यों मेरी अपिया को इतनी तकलीफ दी? वो अजिया से बोलता इसे भी अजिया से दो चार कर गया था। इसने बेख्तियार इसकी जानिब देखा था। वो इसके सामने इसलिए तो रो रही थी, इसे महसूस हुआ था इसके आंसू रमज़ान को बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए रोकर इसे अपनी बात मनवा रही थी। लेकिन इसे यह अंदाज़ा नहीं था कि रमज़ान को खुद से दूर करने के चक्करों में वो खुद भी इससे दूर हो बैठेगी। लेकिन फिर अपनी बहन सानिया का ख्याल आते ही जो अजियत इसे रमज़ान की बातों से मिली थी, वो पल भर में उड़नचू हुई थी और तिल मिलाकर अपनी बहन का पूछा था कि आखिर वो क्यों इसे इतनी नफरत करता है। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, भी अम्मा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, इसलिए नीचे चलो। अपने सवाल जवाब किसी और वक्त के लिए बचा कर रख लो। वो इसकी सवालों के जवाबात से बचने के लिए बात को बदलते हुए इसे नीचे आने का कहकर उठ गया था, जबकि इसको उठते हुए देख वो एक सर्द आह खारिज करती इसके पीछे चल दी थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी, पढ़कर अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।